हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अभी से लेकर अपकमिंग 2 महीने के अंदर आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए। देखो, सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं कहूँगी, अगर कोई टाइम पास करने के लिए भी आएगा तो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। एक्चुअली हम देखेंगे उनका इंटेंशन क्या है, कि वो इंसान कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आ रहे हैं या फिर दोस्ती करने के लिए आ रहे हैं या फिर सच में आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सो कौन आ रहे हैं ये भी हम चेक करेंगे। सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में। पेज ऑफ कप्स। ओके, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं कि क्या बताऊँ। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ख्वाब अगर इनका हकीकत में बदल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। समुंदर के पास खड़े हैं बट समुंदर से मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है मछली और इनके बीच में एक्चुअल में। बट ये इंसान इमेजिन कर रहे कि नहीं, इनके कप में तो मछली है। ठीक है, समुंदर से विदाउट एनी फिशिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा आप हथेली से कैसे मछली पकड़ सकते हो। तो इस इंसान का एक्चुअल में ये मछली पकड़ने का क्षमता नहीं है, उतना सा हिम्मत, करेज या फिर उतना एबिलिटी नहीं है। फिर भी इनको आशा है कि इनके पास मछली आ जाएगा। मतलब कि आपको प्यार करने का हिम्मत इनको नहीं है, उतना ज़्यादा करेज इनके पास नहीं है। बट फिर भी ये इंसान आपको प्यार कर रहे हैं, आपको क्रश मानकर बैठे हैं। ठीक है, हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड हो या फिर आपका बैंक बैलेंस इनसे भी बहुत अच्छा है या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये इंसान कुछ ना कुछ साइड से आपसे बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा दूर महसूस करते हैं खुद को एक्चुअल में। ठीक है, इनके पास कुछ चीज़ों का कमी बहुत ज़्यादा है, बट उस चीज़ का कमी आपके पास एकदम से नहीं है, उल्टा आपके पास अबंडेंस है उस चीज़ का। ठीक है, तो इसी वजह से ये इंसान आपके तरफ पूरी तरीके से आ तो नहीं पा रहे हैं, बट इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, सपना भी देखते हैं। एंड यस, द फूल है यहाँ पर। ये इंसान एक रिस्की पर्सन है। ठीक है, रिस्क लेना इनको बेहद अच्छा लगता है, जिस वजह से ही ये काम कर रहे हैं एक्चुअल में। आपको एक ऐसा स्टार मानते हैं जिसको छू नहीं पाएंगे ये इंसान, फिर भी पाने का आशा है, कोशिश करेंगे। ठीक है, रिस्क लेंगे, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड फूल का कार्ड ऐसे एक इंसान को दर्शाता है जो कि बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, दिल के अच्छे और सच्चे पर्सन है। जिस इंसान के दिल में ना लिटरली कुछ भी ब्लैक नहीं है, सभी के लिए दया है, सभी के लिए काइंडनेस है, सभी के लिए प्यार है, केयर है। ऐसे इंसान को अगर आप कभी झूठ भी कहोगे तो ये इंसान 2 दिनों बाद ना आपके झूठ को भूल जाएंगे कि आपने इनसे झूठ कहा था। या फिर अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात भी करते हो तो ये इंसान 2 दिनों बाद उस चीज़ को भी भूल जाएंगे। ठीक है, बट फूल एक ऐसा कार्ड है, अगर आप कंटिन्यूअसली इनके साथ ऐसा बर्ताव करते रहो तो एक टाइम आएगा ये इंसान आपको नहीं पहचानेंगे, एकदम से नहीं पहचानेंगे। दूसरे इंसानों को फिर से आप मनाकर वापस ले सकते हो या फिर मनाकर फिर से रिलेशनशिप में जा सकते हो, दोस्त बना सकते हो, बट ये इंसान ऐसा नहीं है। फूल का जो कार्ड है वो एक स्ट्रिक्ट पर्सन को दिखाता है, साथ में उतना ही फ्लेक्सिबल इंसान को भी दिखाता है। मतलब कि अच्छे तो अच्छे हैं, बुरे तो बुरे हैं। जब तक ये इंसान आपके साथ हैं, आपके दोस्त बनकर रहेंगे। अगर ये इंसान आपके साथ दोस्ती एक बार तोड़ देते हैं तो पूरे जीवन भर कभी आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, सो लाइक दैट। सो बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ, क्लियर माइंडेड पर्सन है, चिल पर्सन है, घूमना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ भी चीज़ें सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, ये इनकी फितरत में ही नहीं है। कोई डॉगी हो सकता है इनके घर में है, या फिर कोई पेट्स इनके पास हैं, रैबिट से हो सकता है, या फिर कैट है, या फिर चूहा, या फिर कुछ भी बर्ड्स वगैरह ये इंसान रखते हैं। फ्लावर्स को बहुत पसंद करते हैं, तो फूल पौधे जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जिस वजह से नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड येस, इनका इंटेंशन मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ये इंसान कहीं ना कहीं दिन रात आपको सोचते हैं, सोने जाने से पहले भी आपको सोचकर सोने जाते हैं एंड उठकर भी आपको ही सोचते हैं। तो ओवरऑल एक साइकिल में कहीं ना कहीं आप इनके सराउंडिंग में घूम रहे हो। ये इंसान लिटरली आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपका जो वाइब्स है, आपका जो इमेजिनेशन है वो इनके इर्द गिर्द घूम रहा है एक्चुअल में। ठीक है, सो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेटर अच्छा है, इनके आँखें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। मतलब कि एक जगह पर अगर कोई इंसान आपके सामने जादू दिखा रहा है तो नॉर्मल लोगों को लगेगा कि नहीं, ये तो मैजिक हो रहा है। जो एक्चुअल टेक्निक है वो आम लोग
एकदम से पहचान नहीं पाएंगे या फिर पकड़ नहीं पाएंगे, बट ये इंसान अगर देखेंगे तो उस चीज़ को पकड़ लेंगे कि यहाँ पर कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है या फिर कैसे ये मैजिक किया है एक्चुअल में, ठीक है। तो इनके आँखों से कुछ भी चीज़ बच नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छे क्या बताऊँ, इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है इस इंसान का, एंड साथ में काम को ना एकदम से रोक कर नहीं रखते। इनकी लाइफ में अगर इनको अगर लगता है कि नहीं कुछ काम फिनिश करना ज़रूरी है तो उस चीज़ के ऊपर अभी लग जाएंगे, ठीक है। अभी एफर्ट देना स्टार्ट कर देंगे, कल करूँगा उसके बाद करूँगा, ऐसे टाइप्स की नहीं दिख रही है। एंड साथ में करेज बहुत ज़्यादा है। यस, ओके। सो देखो ये जो इंसान है दिख रही है मुझे कि इस इंसान का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत लंबा ये इंसान नहीं है, बट क्यूट है बहुत ज़्यादा। कह सकते हो कि 4.8 से लेकर 5.5 के बीच में ही होगा इनका हाइट। बट ये इंसान क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, ठीक है। इनका कॉम्प्लेक्शन मुझे दिख रही है मीडियम दिखाई दे रही है, एंड इससे मतलब कि मीडियम से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यस, ट्रस्ट, ओके। इस इंसान को ना ट्रस्ट इशू है दिख रही है मुझे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये इंसान विश्वास बहुत ज़्यादा सोच समझ कर तो करते हैं, एंड अगर किसी के ऊपर से विश्वास उठ गया है इनका तो फिर से कभी ये इंसान आपको नहीं मिलेंगे, ये बात आप समझ लो, ठीक है। इस कैटेगरी में पढ़ते हैं एक्चुअल में ये इंसान। एंड दिख रही है आपके ऊपर इनका ट्रस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा ना अच्छे नज़र से देखते हैं एक्चुअल में ये इंसान, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन हो जो इनके दिल में पूरी तरीके से बैठ चुके हो अभी। सो आप इनके क्रश हो, ये तो मुझे साफ दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान अपकमिंग 2 महीने के अंदर एक रिस्क उठाने वाले हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में इनको पता है कि आप इनके पकड़ में नहीं आने वाले हो, बट फिर भी कोशिश ये इंसान बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। भाग्य के ऊपर पूरी तरीके से चीज़ों को छोड़कर करने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है हमेशा कि नहीं, कर्म करते जाओ, फल का चिंता डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। सो देखो कुछ रीयूनियन का आशा भी है। हो सकता है पहले आप दोनों, हो सकता है पहले ये इंसान चोरी छुपे आपको देखते थे कहीं पर या फिर बातें किया करते थे थोड़ा बहुत, बट आप हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में हो सकता है जगह चेंज हो चुका है। कुछ ना कुछ सिचुएशन के दौरान आप दोनों अभी अलग हो चुके हो, जिस वजह से ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड उस सिचुएशन को बार बार याद करके उस सिचुएशन में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। एक रीयूनियन का आशा है इनके अंदर। एंड ये कनेक्शन डेस्टाइन है। इनको ऐसा लगता है अगर आप इनके डेस्टिनी में हो तो मिलकर रहोगे, तो इनका जो ये प्रयास है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो फूल के नीचे डेस्टिनी का कार्ड है, ठीक है। एंड यस, इनको पता है एक्चुअल में प्यार अंधा होता है, बट इतना अंधा होता है इनको नहीं पता था। तो अभी आपके पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं, तो आपके पीछे अभी ऐसे दौड़ रहे हैं, मतलब कि अपकमिंग 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा दौड़ने वाले हैं कि इनको अच्छे से पता लगने वाला है कि प्यार क्या क्या करवा सकता है, ठीक है। सो हो सकता है इनका फर्स्ट लव आप हो, तो एक फ़र्स्ट लव की वाइब्स मुझे अचानक से मिला इनके तरफ से, ठीक है। हो सकता है पहले इन्होंने किसी को प्यार नहीं किया है, तो आप कोई फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो इनका एज जो भी हो, ठीक है, बट इनका चेहरा देखकर या फिर फिगर देखकर आपको लगेगा कि नहीं बहुत कम एज के हैं। इनके एज के तुलना में ये इंसान बहुत छोटे दिखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। यस, इनका कुंडली चेक कर लेते हैं, कुंडली का क्या सीन है एक्चुअल में। कुंडली में इनके हाईलाइटेड इवेंट क्या है या फिर क्या चीज़ है। ओके, मिड हेवन का कार्ड है गाइस। इनके भाग्य में बहुत सारा नेम फेम मनी है, बहुत सारा। हो सकता है अभी तक इस इंसान को नहीं मिला है ये चीज़ें, या फिर इनको नहीं पता है, आई डोंट नो। अगर इन्होंने कुंडली दिखाया है तो डेफिनेटली इनको पता लग गया होगा कि इनके भाग्य में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा लग्जरीनेस है, बहुत सारा नेम एंड फेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपकमिंग टाइम में ये इंसान फेमस होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा काम करते हैं जिसके दौरान हो सकता है सोशल मीडिया में कोई ऐसा काम करते हैं जिसके दौरान लोग इनको देखते हैं, इनकी बातें को सुनते हैं, या फिर इनके फील्ड में, या फिर ये इंसान किसी भी फील्ड में हो, अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाने वाले हैं। आप इस कार्ड को ही देख सकते हो, पैलेस है यहाँ पर, आप देखो,
ठीक है। सो खुद का एक साम्राज्य कहीं ना कहीं ये इंसान बना सकते हैं। एक्चुअल में ये तो राजा का टाइम नहीं है, वरना ये इंसान खुद का साम्राज्य बना ही लेते। तो ये इंसान खुद का कोई बिज़नेस बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं अपकमिंग टाइम में, या फिर खुद का कोई बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं विदेश में, या फिर हो सकता है कि खुद का एक आइलैंड खरीद ले। तो मुझे बहुत बड़ा कुछ दिख रही है इनकी लाइफ में लिटरली, जो इनके भाग्य में है, जो आफ्टर 40 के अराउंड में या फिर 36 के बाद, एज के बाद इनके लाइफ में आ जाएगा। ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो यस, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, लग्जरी कोई इंसान बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं, इनके भाग्य में है, ठीक है। जो भी है ये इंसान हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा हताशा लेकर घूम रहे हैं, बट मुझे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि इस इंसान के अंदर ना एक किंग वाला वाइब्स है, एक्चुअल में किंग क्वीन वाला वाइब्स है। आप फुल कार्ड को देखकर ही देख सकते हो, समझ सकते हो। एक्चुअल में एक किंग को या फिर एक क्वीन को ऐसा ही होना चाहिए, या फिर किसी कंपनी का CEO ये इंसान अपकमिंग टाइम में बन जाए। सो बहुत बड़ा कुछ दिख रही है, अचीवमेंट इनके लाइफ में है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। ये इंसान ही आ रहे हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर, आपके साथ मुलाकात भी होने वाला है। हो सकता है इस इंसान को आप एकदम से नहीं पहचानते हो, बट ये इंसान, मैंने बताया ना कि चोरी छुपे देखते थे आपको, या फिर आपसे कई बार बात भी हो चुका है, बट आपका ध्यान नहीं रहा है, ध्यान नहीं रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। बट यही इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से आपके लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर। सो यही आपका रीडिंग है। सो रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। ऐसे टॉपिक्स पर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। सो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता।